जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षाओं से तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पर ढाते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी ना करे। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं ना, कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती। अप्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अशांत को सुख कैसे मिल सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। परोपकार सबसे बद्धा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बद्धा पाप है। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन से दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ भी उसे वैसा व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ।
विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ अवन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड्ढा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। ज्ञान रूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है।
मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।